सरप्राइज विजिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव में 6 घंटे रहे, यानी 360 मिनट। इस दौरान बाइडेन ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसने महायुद्ध की मुनादी कर दी। बाइडेन का यूक्रेन दौरा कोई साधारण दौरा नहीं है, यह अपने आप में असाधारण है। बाइडेन की कीव यात्रा के कई संदेश हैं। इस दौरे से ऐलान हो गया है कि अब युद्ध में नेटो देशों की एंट्री होने वाली है। इसके बाद क्या होगा, दुनिया इसी का अनुमान लगा रही है। अमेरिका के इस कदम के बाद पुतिन का काउंटर प्लान क्या है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। ये महज मुलाकात नहीं है, महाविनाश की मुनादी है। ये सिर्फ दौरा नहीं है, परमाणु युद्ध का आरंभ है। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, महातबाही की घोषणा है। American people know it matters. Unchecked aggression is a threat to all of us. We build a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific. NATO. ये सिर्फ भाषण नहीं है, भीषण रण का ऐलान है। This visit will surely be seen and will surely have a... सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये महाविनाश का ऑफिशियल ट्रेलर है। युद्ध के मैदान में बहुत ही जल्द विध्वंसक पिक्चर रिलीज होने वाली है। ऐसा युद्ध होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यूक्रेन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सरप्राइज विजिट थर्ड वर्ल्ड वॉर का आरंभ है। अब रूस और अमेरिका में सीधी और खुली जंग शुरू होने जा रही है। एक तरफ रूस, चीन और ईरान होंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश। सवाल यह है कि बाइडेन का यह यूक्रेन दौरा क्या नाटो की वॉर प्लानिंग का हिस्सा है, और सवाल यह भी कि बाइडेन की यह सरप्राइज विजिट क्या इस बात के संकेत है कि नाटो इस जंग में सीधे कूदने को तैयार है। Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден। इन दो बड़े और अहम सवालों का जवाब हमें बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात और बात से मिलता है। बाइडेन ने कहा, जंग में जीत ज़ेलेंस्की की ही होगी, पुतिन की पराजय निश्चित है। Folks, your diplomatic teams, community leaders who have stepped up and helped their country in their hour of need. It's astounding who stood up. Everybody. This is the largest land war in Europe in 3/4 of a century. And you're succeeding against all and every expectation except your own. We have every confidence that you're going to continue to prevail. बाइडेन के विजिट से यूक्रेन को नया और भरपूर ऑक्सीजन मिल गया है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने भी विजय हुंकार भरी। ऐलान कर दिया कि साल 2023 यूक्रेन विजय का साल साबित होगा। बाइडेन की कीव विजिट का असर युद्ध में दिखेगा। रूस की हार तक यूक्रेन लड़ता रहेगा। हम यूक्रेन को करारा जवाब दे रहे हैं। पुतिन की हार तय है। 2023 में ही हमारी जीत होगी। बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज वेपन को लेकर बातचीत हुई। लंबी दूरी तक मार करने वाले वो हथियार जिसकी यूक्रेन को दरकार है। लॉन्ग रेंज हथियारों पर चर्चा बातचीत का अहम हिस्सा था। साथ ही उन हथियारों पर भी चर्चा हुई जिनकी अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। बाइडेन यूक्रेन को सिर्फ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हथियार ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका की सुपर सेना खुद जंग में उतरने जा रही है। पुतिन को रोकने के लिए, रूस को पराजित करने के लिए नाटो ने मुकम्मल प्लान बना लिया है। बाइडेन का कीव दौरा इसी का ऐलान है।
कई महीनों की तैयारियों के बाद अब नाटो रूस से डायरेक्ट वॉर लड़ने जा रहा है। बाइडेन के इस दौरे से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि वो भी नाटो के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने वाले हैं। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाइडेन का कीव दौरा इस बात का प्रमाण है कि इस जंग में अब पश्चिमी देशों की एंट्री होने वाली है और अब रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव होने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने जा रहा है। ब्रिटेन ने 600 किलोमीटर तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने का ऐलान पहले ही कर दिया है। नाटो देशों की युद्धक चाल से पुतिन क्रोध से भर गए हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के चीफ ओलेक्सी डेनिलोव ने ऐलान किया है कि बहुत ही जल्द यूक्रेन के टैंक मॉस्को के रेड स्क्वायर में पहुंच जाएंगे और इस तरह से युद्ध का अंत हो जाएगा। ज़ेलेंस्की सेना का ऐलान, बाइडेन का प्लान इस बात का प्रमाण है कि घमासान बहुत भीषण होने जा रहा है। रूस पर खतरा बढ़ गया है। इस खतरे को खत्म करने के लिए पुतिन ने भी तैयारी तेज कर दी है। रूस लंदन तक मार करने वाली किंजल मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है। पुतिन ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। अगर युद्ध के मैदान में नाटो की एंट्री हुई तो पुतिन एटमी प्रहार कर देंगे। उन्हें महाविनाश से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन की सेना परमाणु धमाके की तैयारी बहुत पहले ही कर चुकी है, बस बटन दबाने भर की देरी है। जिस तरह से नाटो एकजुट होकर रूस पर विध्वंसक हमला करने वाला है, उसी तरह से रूस ने भी नाटो को तबाह करने के लिए अपना गुट बना लिया है। इस बात का ऐलान तब हुआ जब ज़ेलेंस्की ने बाइडेन की मौजूदगी में चीन को हद में रहने की वार्निंग दी। चीन अगर रूस को सहयोग करना जारी रखता है तो एक विश्व युद्ध हो सकता है। ज़ेलेंस्की की इस धमकी के बाद जिनपिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐलान किया कि अमेरिका युद्ध की आग को भड़का रहा है। नाटो अपनी हरकतों से बाज आए वरना अंजाम बहुत भयावह होने वाला है। रूस चीन और ईरान के साथ गठबंधन तैयार कर चुका है। नाटो जैसे ही हमला करेगा, रूस चीन और ईरान की तिकड़ी काउंटर अटैक करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविनाश का तीसरा विश्व युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।